पूर्णागिरि पीठ उत्तर भारत के लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। मान्यता है कि दक्ष प्रजापति की पुत्री सती ने अपने पति के अपमान के विरोध में दक्ष प्रजापति की ओर से आयोजित यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। इस पर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से महादेव के क्रोध को शांत करने के लिए सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए थे। यह टुकड़े जहां जहां गिरे वहां एक शक्ति पीठ स्थापित हुआ। ऐसी मान्यता है कि पूर्णागिरि शक्तिपीठ स्थल पर सती की नाभि गिरी थी। पूर्णागिरि शक्तिपीठ धाम उत्तराखंड के चंपावत जिले के टनकपुर क्षेत्र में शारदा नदी के पास स्थित है। अन्नपूर्णा की चोटी पर लगभग 3000 फीट की ऊंचाई पर पूर्णागिरि तीर्थ स्थित है। यहाँ चैत्र मास में आयोजित होने वाले मेले में लाखों श्रद्धालु उमड़ते हैं। इस वर्ष 26 मार्च से पूर्णागिरि मेले का शुभारंभ होगा। टनकपुर से 16 किलोमीटर दूर स्थित भैरव मंदिर तक वाहन कार से और उसके बाद करीब 4 किलोमीटर पैदल चलकर मां के दर्शन करते हैं। होली के तत्काल बाद 26 मार्च से 15 जून तक मेला लग रहा है। 4 किलोमीटर में करीब 500 पूजा सामग्री की दुकान और धर्मशाला है। यहाँ श्रद्धालुओं को रहने की निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। सिर्फ उनसे पूजा सामग्री और भोजन के पैसे लिए जाते हैं। 3000 लोगों को 4 किलोमीटर में सीधे रोजगार और पांडे पुजारी परिवार को चढ़ावा से आजीविका चलाई जाती है। 300 से अधिक टैक्सी यहाँ चलती है। मेला सीजन में 10 लाख श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। धार्मिक पर्यटन क्षेत्र में रोजगार का एक साधन है और यहाँ करोड़ों का व्यापार होता है। उत्तर भारत की सुप्रसिद्ध मां पूर्णागिरि धाम की यात्रा सिद्धनाथ धाम से भी जुड़ी है। यात्रा बाबा सिद्धनाथ के दर्शन कर ही पूरी होने की मान्यता है। ऐसी भी मान्यता है कि बाबा सिद्धनाथ देवी पूर्णागिरि के भक्त थे जो नित्य देवी के दर्शन के लिए दरबार में आते थे। एक दिन मां पूर्णागिरि के दरबार में बाबा अचानक पहुंचकर जिद करने लगे कि रात्रि में वहीं विश्राम करेंगे। इस पर मां को गुस्सा आ गया और बाबा को नेपाल फेंक दिया। माफी मांगने पर मां ने वरदान दिया कि मेरे दर्शन के बाद नेपाल में लोग तुम्हारे दर्शन को भी आएंगे, तभी मनोकामना पूर्ण होगी। नेपाल के ब्रह्मदेव मंडी स्थित सिद्ध बाबा मंदिर में श्रद्धालु पूजा अर्चना करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रेम प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं हूं आज पूर्णागिरि धाम में। पूर्णागिरि धाम उत्तर भारत का सबसे प्रमुख पीठ कहा जाता है और यहाँ पे देश भर के श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए आते हैं। उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र, बिहार तक के लोग यहाँ आते हैं। 26 मार्च से यहाँ मेला शुरू होने वाला है और यहाँ पे लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। मेला को लेकर यहाँ स्थानीय प्रशासन की ओर से तैयारी बहुत तेज गति से की जा रही है। सुबह 5 बजे से ही यहाँ पे लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया था और लोग पैदल यात्रा करते हैं। लगभग 4 किलोमीटर की ऐसी दूरी है जहाँ पे लोग पैदल यात्रा करते हैं और टनकपुर से पूर्णागिरि धाम के बीच लगभग 22 से 25 किलोमीटर की दूरी है और जो लोग लास्ट लोकेशन है वो 4 किलोमीटर पहले तक आते हैं वाहन से अपने, उसके बाद पैदल यात्रा करते हैं। देवी मंदिर में पैदल यात्रा करते हैं, सीढ़ियों से चढ़ के यात्रा अपनी पूरी करते हैं। उसी तरह से पूर्णागिरि धाम में भी लगभग 100 से 150 के बीच सीढ़ियां चढ़ के माँ की दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। वहां पे अभी भी लोग सुबह 7 बजे मंदिर का दरवाजा खुल गया, कपाट खुल गया, उसके बाद लोगों का दर्शन करने का सिलसिला शुरू हो गया है और बहुत सारे बड़ी संख्या में ऐसे श्रद्धालु होते हैं जो रात 8 बजे आते हैं और रात में यहीं विश्राम करते हैं और विश्राम करने के बाद अलग अलग पड़ाव है यहाँ पे और उन पड़ावों पे रुकते हैं। उनके बाद सुबह ही अपनी यात्रा शुरू करते हैं। सुबह 7 बजे दर्शन करने के बाद सुबह वापस अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। पूर्णागिरि से प्रेम प्रताप सिंह की रिपोर्ट। कब चले थे दर्शन करने के लिए? दर्शन करने सुबह 6:30 बजे। अच्छा, वहाँ से गेट खुला था? वहाँ से पैदल ही चल रहे हैं? हाँ। अच्छा, कितने देर में आ गए यहाँ पे? यहाँ पे लगभग आधा पौन घंटा लग गया होगा। कहाँ से आ रहे हैं? फर्रुखाबाद। अच्छा, कब से यहाँ दर्शन कर लिए हैं? बहुत दिनों से कर रहे हैं। अच्छा, कब से यहाँ आज सुबह चले? सुबह हाँ। सुबह नीचे ठूली घाट से 6 बजे उसने छोड़ा गाड़ी। अच्छा, ये बताइए कि माँ पूर्णागिरि के दर्शन के बाद यहाँ लोग आते हैं, इसका क्या महत्व है? ये नेपाल का कौन सा मंदिर है और क्या महत्व है यहाँ पे?
ये है सिद्ध बाबा का मंदिर है, ये शिव है। हाँ और वहाँ माई पार्वती पूर्णागिरी में देवी स्वरूप में तपस्या कर रही थी। तपस्या के करते करते मतलब फिर बाबा आ गया वहाँ पर बैठ गया, तो फिर औरत के साथ वहाँ तपस्या करना अच्छा नहीं लगा, इसलिए माई ने कहा दिया कि आप बाहर जाओ। नेपाल में यहाँ लगा दिया। यहाँ लगाने के बाद उन्होंने एक शर्त रखा कि जो मेरी दर्शन यहाँ करेगा वो सिद्ध बाबा का दर्शन करने से तब सफल होगा करके। ये यहाँ शिव स्वरूप है, वो पार्वती स्वरूप। मैं इस संस्था के सचिव हूँ और इस मंदिर का मान्यता ये है कि जो पूर्णागिरी माता का दर्शन करता है, इस सिद्ध दर्शन करना अनिवार्य होता है। जब तक सिद्ध दर्शन नहीं किया जाता तब तक उनकी यात्रा पूरी नहीं की जाती है। ये हमारी मतलब पौराणिक काल से आई हुई ये रिवाज है, या मतलब ये हमारा संस्कार है। पूर्वा बहराइच से आए हुए हैं माँ पूर्णागिरी माता जी का दर्शन करने के लिए कल आए थे। आज यहाँ सिद्ध बाबा के यहाँ दर्शन करने के लिए, प्रसाद चढ़ाने के लिए आए हैं। मैं नेपाल के ब्रह्मदेव नगर के सिद्धनाथ मंदिर में मौजूद हूँ। ऐसी मान्यता है कि सबसे पहले टनकपुर के माँ पूर्णागिरी में दर्शन किया जाता है। माँ पूर्णागिरी के दर्शन के बाद यहाँ पे सिद्ध बाबा के मंदिर में आकर दर्शन करते हैं। उसके बाद हमारी जो मनोकामना होती है, लोगों की मनोकामना होती है, वो पूरी होती है। और इसीलिए भारत के अलग अलग कोने से, खासतौर पे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड के लोग पहले माँ पूर्णागिरी का दर्शन करते हैं। उसके बाद नेपाल के ब्रह्मदेव नगर के बाबा सिद्धनाथ मंदिर में आकर हजारों की संख्या में लोग श्रद्धालु बाबा के मंदिर में माथा टेकते हैं और अपनी मनोकामना को पूरी करने के लिए मनोकामना करते हैं। नेपाल के सिद्धनाथ मंदिर से प्रेम प्रताप सिंह की रिपोर्ट। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।